हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग यानी 34 नंबर का फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं। यह फॉर्मूला आपके एडवांस मैथ से लिया गया है, क्लास 9 एडवांस मैथ KC सिन्हा के बुक से लिया गया है। इसके पहले हम लोग 33 फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं और आज हम लोग 34वां फॉर्मूला प्रूव करेंगे। यह गुणनखंड पर आधारित फॉर्मूला है। देखिए यहाँ ये जो फॉर्मूला है ये गुणनखंड के टर्म में है, यानी इसका गुणनखंड निकाल के हमको इतना लाना है। तो इसका गुणनखंड निकालने में हमको क्या प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले उतार देते हैं, लिखेंगे 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 2a² b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ माइनस c⁴। यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड को हॉल करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे 4a² b² माइनस 2a² b² इक्वल टू हो जाएगा 2a² b²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है? यानी 2a² b² को हम दो खंड में तोड़ेंगे, यानी इसको हम दो खंड में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा जब आगे बनाएंगे। चलिए बाकी सबको उतारते हैं। क्या होगा, 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस इसको दो खंड में बोले हैं, क्या लिखेंगे 4a² b² माइनस 2a² b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ माइनस c⁴। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये सारा प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो माइनस मैं कॉमन लूंगा, बाकी सबको उतार रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 4a² b² और यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2a² b² प्लस a⁴ प्लस b⁴ और प्लस c⁴। यदि इन सब को भी मैं इधर ले जाऊं, इन सबको भी मैं इधर ले जाऊं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा तो चूंकि माइनस कॉमन लिया गया है, तो माइनस कॉमन लिया गया है तो प्लस है तो हो क्या जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा माइनस 2b² c²। आई प्लस है तो माइनस कॉमन ले लिया गया है तो क्या हो जाएगा माइनस 2c² a²। यानी इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इसको कर देंगे 2ab का होल स्क्वायर। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस और इसको लिखेंगे a⁴ प्लस, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको b⁴ प्लस c⁴। इसके बाद प्लस 2a² b² माइनस 2b² c² माइनस 2c² a²। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पे लगने वाला है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो हिंट हम दे देते हैं आप लोगों को
फॉर्मूला लगने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू पढ़ाया गया है a प्लस बी प्लस सी का, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए लगाते हैं, कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। 2ab का होल स्क्वायर, इसको हम कर देंगे a स्क्वायर का स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसके बाद इसको कर देंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर, आ जाएगा। इसके बाद कर देंगे, अब ध्यान दीजिएगा इसमें तो सारा क्या है, प्लस है, इसमें क्या है सारा, लेकिन इसमें माइनस आ रहा है। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि 2bc है और ये 2ac है, 2bc भी माइनस में है और 2ca भी, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, c, यानी c क्या है, ऋणात्मक है। c क्या है, ऋणात्मक है। तो c जब ऋणात्मक है तो लिखेंगे कि माइनस c का होल स्क्वायर का, आ रहे समझ में। अब आगे बढ़ेंगे, प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर a स्क्वायर और b के जगह पर b स्क्वायर, प्लस 2bc, तो 2b के जगह पर b स्क्वायर और c के जगह पर माइनस c स्क्वायर, और प्लस 2ac, a के जगह पर a स्क्वायर और c की जगह पर माइनस सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इतना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आ गया। अब इतना बराबर होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 2ab का स्क्वायर, इतना बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का, हो जाएगा यहाँ आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यदि इसको हटा देते हैं तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर इसको मान लेंगे, इसको b स्क्वायर मान लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस, यानी यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस। तो चलिए लिखेंगे, तो क्या होगा 2ab, a हो गया प्लस b, तो b के जगह पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस b हो गया। फिर लिखेंगे a माइनस b, तो a के जगह पर 2ab, माइनस से गुना हो जाएगा सब में, a स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे गलत हुआ है a प्लस बी प्लस a प्लस बी माइनस सी, माइनस सी ना होगा तो हो जाएगा 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे कि c क्या है, माइनस सी स्क्वायर, क्या है, तो प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर होगा, तो ये a और इतना b, तो a प्लस b, a माइनस b। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होने वाला है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे a प्लस बी का माइनस सी स्क्वायर, इसको ऐसे रख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम पहले लिखेंगे सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक ए हो गया और बी, ए स्क्वायर माइनस
बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस ई ए हो गया और प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए ई हो गया और माइनस बी हो गया। अरे समझ में? अब इसको लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर का होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे तोड़ रहे हैं, ये तो टूट गया है, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी, आई हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब क्या सी प्लस ए माइनस बी, आई ए माइनस बी यानी माइनस से गुना करेंगे तो सी माइनस ए प्लस बी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ध्यान देंगे कि उसके टर्म में आया है कि नहीं आया है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे है मेरा ए प्लस बी प्लस, इसके बाद कह रहा है बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए कहाँ आएगा, बी प्लस बी प्लस सी माइनस, यहाँ से बी प्लस सी माइनस ये भी हो गया। अब सी प्लस ए माइनस बी, तो सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ से सी प्लस ए माइनस बी, इसके बाद ए प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पे बच गया है ए प्लस बी माइनस। इस प्रकार ये क्या हुआ, हेंस प्रूफ। अब फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। अब बात यहाँ पर ये बात है कि इसको आप दो खंड में क्यों तोड़े हैं, दो खंड में हम इसलिए तोड़े हैं ताकि यहाँ पर ए स्क्वायर, ताकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के फॉर्म में लाया जा सके, और इतना बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर होता है ए प्लस बी, अब प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, तो ए यहाँ पर अगर प्लस लिखेंगे भी तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ई ए हो गया और इतना को क्या मान लिया गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी आई ए माइनस, अब इतना बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया गया। अब यहाँ से इसको पहले लिख दिए और माइनस कॉमन ले लिए, तो इस जितनी प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये तो टूट गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, और ये यहाँ पे उतर गया, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी टूटेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, और इस प्रकार यह प्रूव किया गया। और इस फॉर्मूला का यूज आगे जितने भी मैथ आएंगे इस अगले एक्सरसाइज के सारे इसी पर आएंगे। अब इसके कुछ परिणाम है, वो परिणाम क्या है, यदि ये आप जान गए तो मान लीजिए सपोज दैट इसमें कोई भी एक का मान यदि 0 आ जाता है, मान लीजिए इसका मान क्या आ गया, इसका मान 0 आ गया, तो 0 से गुना हो गया तो सब क्या हो जाएगा 0, यानी किसी भी एक का मान 0 रहने पर इस पूरे व्यंजक का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट ये 0 आ गया तो गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 100, यानी साइड क्या हो गया 0, यानी किसी भी गुणनखंड, चारों गुणनखंड में कोई भी एक गुणनखंड का मान यदि 0 है तो इस पूरे व्यंजक का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए इधर 0 हो गया तो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 और प्लस c टू दी पावर 4, और इधर बच जाएगा e। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए इसको हम इधर ला लिए तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस c टू दी पावर 4। क्यों? क्योंकि ये 0 हो गया, इधर कुछ नहीं है, माइनस वाला इधर आ गया तो क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या, यही इतना बचेगा, यही इतना बचेगा। और इसमें सब में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से यह भी एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब इन चारों गुणनखंड में से कोई एक गुणनखंड 0 के बराबर आता है। ध्यान में आया। और इस पर आगे का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। और एडवांस मैथ के जितने भी सारे क्वेश्चन है आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला, और आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ये तो फॉर्मूला प्रूफ करवाया गया है। अगर यह याद रखते हैं आप माइंड में तो एडवांस मैथ के किसी भी प्रश्न को बनाने में परेशानी नहीं होगी, और नहीं याद है तो आपको परेशानी। और अंत में कहना चाहते हैं कि इस चैनल पे एडवांस मैथ का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर एक फॉर्मूला का प्रूफ करवाया जाएगा। और लगता है कि यह चैनल आप हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।